बदन पे वर्ती, चेहरे पे रोब, दे जाता था आम जनता को अक्सर ही खौफ। जी हाँ, कभी पंजाब पुलिस की एक इमेज ऐसी थी कि आम पब्लिक पुलिस अधिकारियों से मिलने से भी कतराती थी, क्योंकि दिन भर काम की टेंशन और खुद में नेगेटिविटी आने से कई बार कई पुलिस अधिकारी जनता से ऐसे ही बिहेव कर जाते थे कि जैसे वो अपराधियों से कर रहे हों, जिस कारण पुलिस और पब्लिक की लंबे समय तक दूरियां बनी रही। लेकिन अब पुलिस विभाग के कर्मचारियों में और अधिकारियों में टेंशन दूर करने, उनके व्यवहार को और मधुर बनाने के लिए जो प्रयास शुरू किया गया, वो पंजाब में सबसे पहले लुधियाना पुलिस ने शुरू किया। इसी के तहत लुधियाना पुलिस के आला अधिकारियों ने लुधियाना के जवानों को और अधिकारियों को मेडिटेशन सिखवानी शुरू की, और यह सिलसिला शुरू हुआ स्वामी विवेकानंद पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में। और चलते चलते अब वहां पर आज 5वां बैच मेडिटेशन का संपन्न हुआ, जिसमें अब तक 300 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी और जवान मेडिटेशन हासिल करने के बाद जहां अपने तनाव से दूर हो पाए हैं, वहीं अब वे पब्लिक से जब बात करते हैं तो लगता है कि जैसे उनके मुख से फूल झर रहे हों। अब पब्लिक भी कतराना छोड़कर उनके नजदीक आना पसंद करती है, और यही नहीं, अब उनकी कार्यक्षमता पहले से कई गुना बढ़ गई है। पब्लिक के दोस्त अपराधियों का खौफ, बस यही अब लुधियाना पुलिस की एक नई पहचान और खासियत बनती जा रही है। तो आज क्योंकि अंतिम दिन है और अपने एसीपी मैम रुपिंदर कौर भट्टी जी पहले दिन से यहाँ पे आ रही हैं, तो उनका आभारी हूं मैं बहुत ज्यादा। और मैं चाहूंगा कि वो अपना इस 1 महीने का, 1.25 महीने का आपके साथ अनुभव साझा करें, शेयर करें आपके साथ। आप लोग तो आगे आते नहीं हो अपना चीजें शेयर करने के लिए, तो मैम से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना अनुभव आपको बताएं, और ताकि आप लोग उसकी अहमियत को समझ पाए। रिस्पेक्टेड डीसीपी सर, श्वेता मैम, रजिंदर जी, साडी जिन्ने भी जवान इस कोर्स च पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पहला तो थैंक यू। तुसी सारे जने ने भावें नूं एज ऑर्डर दी कंप्लाइंस कीती है, पर अपने वास्ते तुसी समा कड्ढिया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰस प्लान होया सी स्टार्टिंग दे विच, ਇਹ सिर्फ इस वास्ते होया सी कि चलो लेट्स स्टार्ट कि किवें दा ਇਹਦਾ एक्सपीरियंस रहिंदा हैगा। ਤਾਂ ਉਹਦੇ जो इन्ना अच्छा रिस्पॉन्स सानू पर्सनली भी लग्या, मुलाजमां नूं भी बहुत सारे अपने उन्होंने एक्सपीरियंसिस शेयर किए, शायद इस बैच दे विच नहीं कर पाए। तो वी थॉट कि असीं सारे ही मुलाजमां नूं जरूर एक बार एक्सपोजर दईए, जिहदे विच उस तो बाद कुछ वो कंटिन्यू करना चाहन तां दे कैन डेफिनेटली डू। मैं ना सिर्फ क्योंकि चलो सीपी सर ने जी ड्यूटी भी लगाई है, बट मैं पर्सनल जो मेरी सैल्फिश मोटिव भी है इत्थे आउण दा, वो ये है कि मैं बहुत गेन किया है। तो मेरा इट्स अ 5th कोर्स, और लाइफ दे विच पॉजिटिविटी बहुत वधिया है। जिहड़े टास्क भारती जी छोटे छोटे देंदे हैं कि जाके अपना नोट करो, मैं अज भी कॉपी नहीं लगाई, बट मैं मोबाइल दे विच स्टाइलस हुंदा उहदे नाल लिख लैनी आ। बहुत चीज़ां मिस भी हो जांदियां ने, बट उहदे नाल ये जरूर तुसी ये रियलाइज करदे हो कि मैं फर्स्ट डे जो ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो मेरे को 50 सीनियर चीज़ां कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वधिया खाना मिल रहा है जी, असी जॉब अच्छी कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ां। नैक्सट डे 167 की लिस्ट सीगी, तो ग्रैजुअली असी ये देखना शुरू करते हैं कि थानू ना लाइफ के छोटे छोटे चीज़ां भी लगदियां ने कि ये तो मैं कभी शायद ध्यान ही नहीं किया कि इन्नी पॉजिटिव चीज़ है मेरी लाइफ के विच, इन्होंने हमेशा नज़रअंदाज किया है। तो जिथे असी यही गल करते हैं कि थोड़ा नज़रिया बदलता है। लाइफ के सर्कमस्टांसिस शायद असी नहीं चेंज कर सकते, पर असी इन्ना सर्कमस्टांसिस जितना विचरते हैं, साडा जिहड़ा नज़रिया है वो जरूर पॉजिटिव होंदा है। और असी अगर पॉजिटिव होंने हैं और
ਸਾਡੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਾਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਥਿੰਗਸ ਬਿਕਮ ਬੈਟਰ। ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਮੋਰ ਕਾਮ, ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਪੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਰੀਟੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਵਾਂਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਦਿਖਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੀਲਿੰਗ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਿਓ, ਨॉट ਬਿਕॉज ਕਿ ਇਹ ਆਰਡਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। थैंक यू सो मच। प्रिंसिपल सर, आप भी, मैं चाहूंगा कि अपना 4 दिन का अनुभव आप भी सबको बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। प्लीज प्रिंसिपल साहब। मेरे नाल दे सारे दोस्तों, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ, 5ਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਫਰਕ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਗਾ ਪਾਤਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਚੋਚਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ACP ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਗਟਰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਸਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜਾ, ਗੁੱਸਾ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ 40 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਪੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਸਿਰ ਮਾਰਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਬੈਲਟਡ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਓਗੇ ਓਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਫਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲੈਗਸ ਲੌਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਲੌਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਖਿਝ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਢਣ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਫਿਸਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਤੇ। ਜੇ ACP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਥੱਲੜੇ 'ਤੇ ਕੱਢਣਗੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ AC, ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਲੱਖ ਸਾਹ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਲੱਖ ਸਾਹ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਹ ਸਾਡੇ ਲੇਖੇ ਲਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੰਡਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਮਤਲਬ ਸਿਰੇ ਲਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। में हम अपने बच्चों को डांटते हैं और हमारी गलतियों के लिए हमारे बच्चे हम से माफी मांगते हैं। जब हम बच्चों को डांटते हैं, बाप का गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं और वो बेचारे हमसे माफी मांगते हैं उल्टा। बिल्कुल। दो साथी जो हैं यहाँ पे वो अपना अनुभव साझा करेंगे। कौन कौन है सर? आप करेंगे प्लीज। जय हिंद सर, और मेरे साथी सारे कर्मचारी, इंस्पैक्टर सर सारे मेरे साथी कर्मचारी, सानू बहुत वधिया लग्या सारे प्रोग्राम। पर यह है भी सानू रेगुलर टाइम मिलता रहे तो ठीक रहूगा। पर ड्यूटियां बहुत ज़्यादा सवेरे सवेरे होके, कल गवर्नर साहब आए थी, मिस हो गया, सानू बहुत लगा। आपको एक रहस्य की बात बताता हूं कि जैसे कि डीसीपी साहब ने पहले दिन कहा था कि जैसे जैसे आप ध्यान करते जाओगे ना, आपकी नींद की जरूरत कम होती जाएगी। अगर अभी आप 8 घंटे सोते हो या 7 घंटे सोते हो या 6 घंटे सोते हो, तो आपकी नींद के कम से कम 1 से 2 घंटे कम हो जाएंगे। तो ध्यान की खूबी यह है कि आपको आपके रोजमर्रा के रूटीन में से समय निकाल कर दे देता है, आपसे समय मांगता नहीं है। रादर अगर आपके पास 2 घंटे नींद में से बचेंगे, 1 घंटा आप ध्यान करते हो, तो 1 घंटा आपके पास अतिरिक्त होगा और काम करने के लिए। 40 दिन आप इसका अभ्यास करो मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूं कि आपकी नींद कम होगी, नींद की जरूरत कम होगी और आप थोड़े समय में ही ज्यादा फ्रेश होकर ध्यान के लिए समय निकाल लेंगे। बॉनी सर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਣਾ ਚੱਲ ਕੇ ਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਨ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਆ। ਕੋਈ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਫੋਰਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨੋਟਸ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ठीक है। तो उन्होंने वास्ते दोवां वास्ते स्पेशल तालियां। एक आध्यात्मिक विज्ञान की खूबसूरती है कि हम जिस चीज पे फोकस करते हैं उसी चीज का हमारी जिंदगी में विस्तार होता है। कमियों पे फोकस करेंगे तो कमियां बढ़ेंगी, ब्लेसिंग्स पे फोकस करेंगे तो ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी। ये इस अद्भुत नियम का ये कमाल है। तो जितना आप अपनी ब्लेसिंग को काउंट करोगे, रोजमर्रा की जिंदगी में आप नोट करोगे, आप देखना कि आपकी जिंदगी में वो ब्लेसिंग बहुत बढ़ेंगी। इसका आपको लेकिन अभ्यास करना है। तो इससे पहले कि हमारे डीसीपी साहब हमारे से रूबरू हों, मैं चाहूंगा कि श्वेता मैं एक बात कहूं आपको कि पहली दफा मैंने देखा है कि हमारे शहर की जो पुलिस विभाग है
इतने जो आला अफसर हैं यहाँ के, वो सारे ही बहुत ही आध्यात्मिक हैं और बहुत ही मोहब्बत से, जिसको कहते हैं ना कि वो भरपूर हैं आप लोगों के लिए। अब डीसीपी साहब सुबह उठ के, उनकी इतनी मशरूफियत, इतनी टेंशन और इतने काम उनके ऊपर, सुबह सुबह वो इसलिए कि आप लोग इंस्पायर हो। सीपी साहब, ये लोग खुद मेडिटेशन करते हैं, सीपी साहब खुद मेडिटेशन करते हैं, उनके बच्चे, उनकी पत्नी, वो खुद मेडिटेशन करते हैं। सीपी साहब की बेटी +2 में है अभी, और उसने एक बुक लिखी है। और परसों एक बहुत बड़े पब्लिशर ने, जो कि इंडिया का एक नामी ग्रामी पब्लिशर है, और बच्ची 8 से वो बुक लिख रही है, तो परसों एक बहुत नामी ग्रामी एक पब्लिशर है हिंदुस्तान के, उनसे लेटर आई है कि उन्होंने उनकी बुक पब्लिश करने जा रहे हैं, बच्ची की। बेटा उनका इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक है बहुत अच्छा बजाता है, एक बहुत बड़े कंपटीशन में जा रहा है, गिटार बजाता है बहुत सुंदर। और अभी मेरे बेटे ने, ही इज माई सन, अमेरिका से आया हुआ, आज मेरे साथ ही आया, इसने रास्ते में मेरे को ये चीजें बताई। तो हम अपने बच्चों को अगर ध्यान के बारे में बताएंगे, ध्यान उनको सिखाएंगे, तो दोस्तों उनको आप अरबों रुपया दो, किसी काम का नहीं है। पता नहीं वो पैसे को संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे। अगर आप उनको ध्यान की एक विधि दे देते हो तो उनका जिंदगी सुंदर बन जाएगी। तो आप जरूर खुद भी करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, और श्वेता मैम से गुजारिश की आपसे रूबरू हूं। आप में से जिनके बच्चे होंगे उनको पहली बार आपने स्कूल में रखा होगा, तो क्या होता है, गया है कोई छोटे बच्चे को पहली बार? जब बच्चे को पहली बार हम स्कूल में रखते हैं ना, तो कई बार तो ये होता है, कई दिनों तक उसकी मदर बाहर बैठी रहती है, क्योंकि बच्चे को आजादी से खेलने का होता है मन, पर उसको एक क्लासरूम में जब बिठाते हैं तो उसको लगता है कि मुझे बांध दिया है, तो आइदर वो चिल्लाएगा, रोएगा, चीजें तोड़ेगा, ये सारी चीजें होती है। तो हमारा दिमाग भी ऐसा ही है कि वो बच्चे जैसा है, उसको आजादी से घूमने की इच्छा होती है, पर जब हम उसको सांसों से बांधते हैं तो शुरू में ये होता है कि वो हमारे खिलाफ इतने सारे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि क्यों मैं इतना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या वेस्ट कर रही हूँ। पर धीरे धीरे, जैसे मेरे 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से शुरुआत के दिनों में मुझे ये लगा कि आई एम वेस्टिंग माई टाइम, ये क्या है, बैठो, फिर दुनिया भर के अच्छे बुरे ख्याल शुरू हो जाते हैं। पर 20-25 दिन के बाद वो जो पहले 1 मिनट में 100 ख्याल आते थे, वो 50 तक चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। मैं अभी बोलूं कि मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन कौन सा था, तो एक दिन अच्छे से ध्यान लग गया, बिना कोई कारण। मुझे आधे घंटे तक इतनी हंसी आ रही थी, मुझे भी लगा कि मैं ये हो क्या रहा है, मैं कि इतना ज्यादा हंसी क्यों आ रही है। और ऐसा बहुत सारी शिविर में मैंने गई हूँ, वहां भी देखा है कि बंदे कुछ भी, कोई रीजन नहीं है, बस सांस लेने की वजह से रो रहे हैं या हंस रहे हैं। मिस ये है कि आपके अंदर के जो इमोशंस है, आपके जो ख्याल है, वो धीरे धीरे बाहर आएंगे। तो आपको वक्त दो, जैसे हर फाइल होता है कि पासपोर्ट आपको वेरिफिकेशन है तो उसको वक्त चाहिए, या आपको FIR की कोई कंप्लेनेंट है तो उसको वक्त चाहिए, कोई भी आपके केसेस है उसको वक्त चाहिए। मेडिटेशन भी ऐसी चीज है कि उसको वक्त चाहिए, आप वक्त दो, ठीक है। आप में से कितने GPF या CPF कपाते हैं? 2012 वाले 4 के बाद तो CPF आ गया, उससे पहले GPF था। सारे का करता है? क्यों करता है? क्यों, जरूरत क्या है उसकी? सैलरी तो गवर्नमेंट दे ही रही है आपको। तनख्वाह तो कुछ पैसे कटते हैं, पता है? पता है? सैलरी स्लिप देखी होंगी तो पता होगा। क्यों काटते हैं? क्या जरूरत है? इन फ्यूचर में जाके हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, फिर हमें ये होता है कि जब हम रिटायर्ड हो जाएंगे तब हमारी सैलरी बंद हो जाएगी, तब हम वो जो पैसे बचा के रखे वो काम आएंगे, ठीक है। अभी आप सुबह उठते हो, आपके बच्चे सो रहे होते हैं, रात को ड्यूटी खत्म करके जाओ, आपके बच्चे सो रहे होते हैं। हमें ये लगता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा या मैं जब अच्छा टाइम आएगा या तो मैं अपने बच्चों के साथ ये करूंगा वो करूंगा। पर ये होता है ना, जब रिटायर्ड होते हैं ना तो हमारे पास एक डायबिटीज होता है, हाई BP होती है, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा होती है कि हमारा आधे से ज्यादा वक्त हॉस्पिटल में जाता है। जो हमने ख्वाब देखे रखे थे कि ये है कि ये पैसे मैंने कटवाए हैं, मैं आगे जाके यूज करूंगा, जनरली हॉस्पिटल में ही यूज होते हैं।
तो ये जो आपकी एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है, 10 मिनट का मेडिटेशन आपका जीपीएफ या सीपीएफ है। एक्सरसाइज बाकी की तो करते ही है, पर मैंने कल भी बोला था कि अगर आप आपके खिलाफ ही लड़ रहे हो तो आपका शरीर को टाइम चाहिए, आपके अंदर से रिपेयरिंग का टाइम चाहिए। पर अगर आप ही गुस्से में आ गए या आपको गुस्से में आ गए तो आपका जो लहू होता है जो आपको डाइजेशन के लिए जरूरी है वो दिमाग तक चला जाता है, तो आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं। जो लहू आपको किडनी मीन्स की किडनी को चाहिए सफाई के लिए, वो आपको गुस्सा आ गया या किसी पे स्ट्रेस हो गया तो वो दिमाग में चला गया, किडनी काम नहीं करती। तो ये स्ट्रेस से कम करने का सबसे ज्यादा जरूरी है आपका मेडिटेशन करना। तो अगर आपके 24 घंटे है, जैसे आपकी सैलरी का 10% ले लो, तो 24 घंटे है तो एटलीस्ट 24 मिनट्स आप मेडिटेशन करो। ये आपके लाइफ लॉन्ग सेविंग है। जब आप रिटायर्ड होगे तो आपकी लाइफ अच्छे से आप जैसे चाह रहे हो ऐसे जी सकोगे। तो ये मेरा पर्सनल आपको रिक्वेस्ट है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मेडिटेशन आज शुरू किया है तो एटलीस्ट 40 दिन तक तो करो। 40 दिन बाद आपको होगा कि मैं कंटिन्यू करूंगा, पर आप सभी एक प्रॉमिस करके जाओ कि मैं 40 दिन तो करूंगा ही करूंगा। थैंक यू। मैम के पास ऐसे ऐसे सूत्र हैं जो ये सूत्र है जी आपके पास, बात को समझाने का ढंग। किसी से तेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां तू है फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। चमन तुझसे इबारत है, बहारें तुझसे जिंदा है, कि तेरे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते हैं, यह वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वंदन है आपको, नमन है आपको कि आपने इतनी शिद्दत से, इतनी बारीकी से, इतने सटल वे में चीजों को समझा, आत्मसात किया। एक एक चीज आपकी सुनने लायक, भीतर उतारने लायक। आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके अफसरान इतनी जानकारी रखते हैं, इतना ज्ञान रखते हैं, इतना प्यार रखते हैं, इतना अनुभव रखते हैं, इतना अपनापन रखते हैं। और फायदा तो आपको लेना है दोस्तों। जितना फायदा आप लोगे उतनी आपकी जिंदगी सुंदर बनेगी। जैसे कि आपको बताया गया कि ये जो आप 10 मिनट रोज के दोगे, 15 मिनट रोज के दोगे, तो ये समझो आप अपना पीपीएफ, अपना ईपीएफ और अपनी वो सेविंग्स आप कर रहे हो आने वाले समय के लिए। और जो खर्चा आपका डायबिटीज पे और हाइपरटेंशन पे और बाकी बीमारियों पे होने वाला है वो नहीं होएगा। नहीं बनी और डायबिटीज की नहीं बनी, लेकिन हमारे आध्यात्मिक वैज्ञानिकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान का सूत्रपात इसीलिए किया कि ये बीमारियां हमारे पास पटने ना पाए। एक मेडिकल चेकअप करवाना होता है ईयरली, है ना, होता है ना। जो पुराने हैगे उन्होंने पता होना, नए ਨੂੰ नहीं पता होना, क्योंकि पिछले 3 साल तो होया नहीं है। ठीक है, ਉਹਦੀ ਲੋੜ क्यों ਪੈਂਦੀ है? ਲੋੜ क्यों ਪੈਂਦੀ है ਉਹਦੀ? कोई बीमारी वगैरह है, अदरवाइज की होता है लाइक कोई सीरियस डिसीज होवे, ठीक है, कैंसर हो गया या फिर किसी ਨੂੰ और लाइक जिस तरह एड्स हो गया, ਉਹ अगर वो पहले स्टेज तक है तो ਉਹਨੂੰ रिकवर ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 3rd ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ 3rd ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, नो चांसेस ऑफ रिकवरी। किडनी इन्नी खराब हो गई कि रिप्लेस करनी पैंदी है, कई बार रिप्लेसमेंट नहीं मिलता, बंदा मर जाता है। और परसों ही एक मुलाजिम ही सीगा, वो कोई रिलेटिव की डेथ हो गई। किवें हो गई? बहुत उन्हों की किडनी खराब हो गई सी, बहुत ट्राई करके किसी पर्सनल डोनर तो किडनी लई, वो किडनी एडजस्ट नहीं हुई। ठीक है, हुण किडनी के इश्यूज़ क्यों होंगे हैं? मे बी कि तुसी पानी ज़्यादा नहीं पींदे ता करके, या फिर एरेनेटेड ड्रिंक्स कोका कोला वगैरह ज़्यादा पींदे होण ता करके होंदी हैं। ठीक है, अदरवाइज वो शराब वगैरह नहीं पींदा सीगा, और कोई गलत आदत वगैरह नहीं सीगियां। ठीक है, तो सानू एनुअल मैडिकल चेकअप की जरूरत तां पैंदी है कि सानू पता लगे कि अपनी हैल्थ किस तरह है। हुण मैं और एडीसीपी हैडक्वार्टर साहब कल डिस्कस कर रहे सीगे, ਅਸੀਂ ਡੀਐਮਸੀ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ। तो जो टेस्ट वगैरह लिखे सीगे वो घट सीगे। ਅਸੀਂ जो आईपीएस अफसर ਦੇ ईयरली मैडिकल मतलब जो मेरा ईयरली मैडिकल चेकअप होता है ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਅਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ,
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ TMT ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। TMT भी करा रहे हैं बट आफ्टर 45, ठीक है, 45 तक अपना दिल वगैरह जो है वो सारा स्ट्रोंग वगैरह मतलब स्ट्रोंग रहता है, तो उन्नी लोड नहीं पैंदी। तो ਅਸੀਂ डिसाइड किया, ਉਹ ਉਹੀ चीज़ आई सी कि की लोड हैगी सानू कि सर इन्हां दा इन्ना वधिया मैडिकल चेकअप कराया। अदरवाइज नॉर्मली की होंदा है ब्लड टेस्ट वगैरह कर ले, हार्ट बीट वगैरह नप ले तोड़ा और कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक करके कि सर ठीक है कि नहीं, इन्नी चीज़ा होंदी सी। रीज़न है क्योंकि असी अपने आप को तैयार करना है, कोई चीज़ चंगी हैगी कोई चीज़ माड़ी हैगी सानू पता लगूगा, असी वो चीज़ वास्ते अपने आप को तैयार कर सकते, रिकवर करने वास्ते सानू टाइम मिलूगा। दैट इज़ द रीज़न। हुण ਉਹਦੇ ਨਾਲ दूजी चीज़ हैगी, अफसर क्यों चाहता है कि तुसी फिट रहो। स्वामी विवेकानंद पिरामिड टेंपल में मेडिटेशन के दौरान जब 5वां बैच खत्म हुआ तो पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों जिन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन का एक सर्टिफिकेट कोर्स किया था, उनकी खुशी की सीमा ना रही, क्योंकि उनके मनपसंद अफसर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ध्रुमन निम्बले आज उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर रहे थे। और ये भी एक सुनहरा मौका था अपने आइडल के साथ, अपने हीरो के साथ, अपने अधिकारी के साथ, अपने अफसर के साथ एक फोटो खिंचवाने का। यही मौजूद थी DSP हेडक्वार्टर्स रुपिंदर कौर भट्टी और इन 300 जवानों के साथ पहले ही दिन से शामिल होने वाले एक ऐसे अधिकारी भी थे जिन्होंने यहाँ पर एक भी क्लास मेडिटेशन की मिस नहीं की। लुधियाना के ADCP हेडक्वार्टर्स जसवीर सिंह और फिर सभी अधिकारियों का सहयोग देने में स्वामी विवेकानंद वृद्धाश्रम ट्रस्ट के प्रधान अनिल भारती स्वयं वहां मौजूद थे। तेरी गुफ्तगू है खुशबू, तेरा देखना है जादू, तेरी गुफ्तगू है खुशबू, जो तेरी तरह चमके हम उसे रोशनी कहेंगे। एक रोशनी के रूप में आप हमारे बीच में आए, रोशनी आप सबको इन्होंने दी, मैम ने भी, सब ने भी। ये 5 दिन हमने सजो लिए, अपने दिल में संभाल के रख लिए और इनको हम संभाल के रखेंगे। बंद दरवाजों को जब जब दस्तकें सहलाएंगी, भूली बिसरी सारी बातें देर तक याद आएंगी। आपकी यादों से हम रोशन करेंगे अपना दिल, हमसे जो बिछड़ोगे तो तन्हाइयां रह जाएंगी। ये 5 दिन की याद बनी रहेगी सर हमारे साथ। बहुत ही प्यार दिया आपने, बहुत ही अपनापन दिया और बेशकीमती अपना समय दिया। ये चीजें जो ऐसी होती हैं जो जिंदगी में बहुत ही मायने रखती हैं। पहले CP सर ने लगातार 3 बैचेस में वो साथ आते रहे, अब आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। रुपिंदर कौर मैम जो हैं लगातार, वो तो हमारे परिवार का, विवेक परिवार का हिस्सा ही बन गए हैं और बहुत ही हमें भी इंस्पायर करते हैं। तो अभी ट्यूसडे को जो नया बैच शुरू होगा उसमें आप लोग फिर से आ सकते हैं। ये जो मेडिटेशन स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन सेंटर में पुलिस मुलाजिमों के लिए जो मेडिटेशन का एक कोर्स पिछले लगभग 1 महीने से चल रहा है, ये आई थिंक टोटल 5वां बैच है हमारा।
इसमें करीब 70 के आसपास हमारे मुलाजिम आते हैं। जो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव वो ये है कि पुलिस की जॉब आपको पता ही है कि बहुत ही स्ट्रेसफुल है और इसमें कई बार ज़्यादातर नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ लड़ना होता है। तो इसमें हमारे मुलाजिम जो हैं उनका भी साइकी थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, डिप्रेसिंग हो जाता है। उस चीज़ को बाहर निकालने, उस चीज़ में से उनको बाहर निकालने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। और ये टोटल अभी तक हमारा 5वां बैच है और मुझे लगता है 300 से ज़्यादा लोगों ने, हमारे मुलाजिमों ने इसकी अभी तक मेडिटेशन को ट्रेनिंग उन्होंने ली है। एंड आई एम श्योर कि इससे उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ है। जो एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर की है उससे पता लगता है और मोस्ट ऑफ देम विल कंटिन्यू इट। Under the guidance of CP sir, DCP sir, एक कोर्स मेडिटेशन ਦਾ for the police personnel ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ at Swami Vivekanand Pyramid. The idea was कि police officials constant stress ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, either it is because of the odd hours or their odd hours of duty and food habits. तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ physical and psychological stress ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So we wanted to give them an exposure of a life skill training ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ they can help themselves heal themselves mentally and physically at the same time. तो ये ਜਿਹੜਾ meditation ਦਾ 5-day ਦਾ course है, we've completed 5 batches today और बहुत सारे मुलाजिम they are feeling that they are healthier, they are happier, they are positive. तो we hope that we give this exposure to the entire police force of Ludhiana Commissionerate so that we have not just better police personnel but happier force and happier personnel who bring about a positive change in the society. ਅੱਜ ਸਾਡੇ 5th ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਲਫਲੈਸਲੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜੀ ने, शर्मा जी ने, इन्होंने सारिਆਂ ने अपना टाइम ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀਲਿੰग ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, इट विल गो अ लॉन्ग वे। थैंक यू। हमारी लुधियाना पुलिस के जो ध्यान प्रशिक्षण शिविर यहाँ स्वामी विवेकानंद मेडिटेशन पिरामिड में जो चल रहे हैं उसका आज 5वां बैच ख़त्म हुआ और जो यहाँ के पार्टिसिपेंट्स थे इस 5वें बैच के, जो लुधियाना पुलिस के जो मुलाजिम थे, उनको आज सर्टिफिकेट्स बांटे गए जिन्होंने ये कोर्स पूरा किया था। डीसीपी साहब ने ये सर्टिफिकेट बांटे। बहुत आभारी हूँ हमारे महानगर के पुलिस कमिश्नर श्री RN ढोके जी का और डिप्टी पुलिस कमिश्नर श्री ध्रुमन निम्बले जी का, जिन्होंने ये अद्भुत प्रयास किया, जिन्होंने अपने पुलिस के मुलाजमों के लिए, पुलिस के अफसरान के लिए एक अवसर प्रदान किया कि वो ध्यान का प्रशिक्षण लेकर अपने ज़िंदगी को सुंदर बना सकें, संपूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकें। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है, भावनात्मक स्वास्थ्य है, बौद्धिक स्वास्थ्य है, आध्यात्मिक स्वास्थ्य है। निश्चित रूप से जो पुलिस के मुलाजिम हैं उनके जीवन में बहुत से चैलेंजेस हैं, लंबी ड्यूटी और लोगों से मिलना जुलना, ऐसे लोगों से मिलना जुलना जो कि अपनी परेशानी लेके उनके पास आते हैं, तो इनसे निश्चित रूप से उन मुलाजिमों की एफिशिएंसी प्रभावित होती है, उनके परिवार में जो उनके संबंध हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो एक बोझ को ढोना और एक तनाव से अपने आप को बचाना, ये एक चैलेंज है उनके लिए। तो सभी पुलिस के मुलाजिम यहाँ पे आके ध्यान सीख रहे हैं और अपने जीवन को तनाव रहित कर रहे हैं, अवसाद रहित कर रहे हैं। बहुत ही आभारी हूँ इसके पश्चात ACP मैम रुपिंदर कौर भट्टी जी का, जो कि पहले बैच से, इस बार 5वां बैच था, पहले बैच से लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। और ACP सचिन गुप्ता जी, उनका आभारी हूँ,
उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। और जो सांझ प्रोजेक्ट के पंजाब पुलिस के जो कंसल्टेंट हैं यहाँ पे है जी प्रितपाल सिंह जी, उनका भी बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इसमें। और हमारा ऐसा मानना है कि ये जो बैचेज़ हैं जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो पुलिस के जवान हैं और अफसरान हैं और ज़्यादा इससे फ़ायदा लेंगे। और हमारी ट्रस्ट कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी अपनी तरफ से कि इन सबको जो है ध्यान का प्रशिक्षण देने में, ध्यान का अभ्यास करवाने में, जो भी सुविधाएं हमारी तरफ से जो हैं जो चाहिए होंगी हम इनको प्रदान करेंगे। और हमेशा हम तत्पर रहेंगे समाज की सेवा के लिए। इसी तरीके से आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। इसमें कोई शक नहीं कि जब से लुधियाना पुलिस ने मेडिटेशन करके अपनी स्ट्रेस लेवल को कम किया है, लुधियाना में अपराधियों को पकड़ने की गिनती भी बढ़ी है। जनता के साथ पुलिस का वर्ताव बहुत मधुर हुआ है और अब जनता को भी पुलिस में विश्वास जगने लगा है। इसी तरह अगर लुधियाना पुलिस के तमाम अधिकारी और जवान मेडिटेशन कोर्स को करते हैं तो निश्चित रूप में पूरे भारत में सबसे बड़ा बदलाव लुधियाना पुलिस में होगा और चंद महीनों के बाद इस बदलाव को लाने वाली लुधियाना पुलिस नंबर 1 होगी। वॉइस ऑफ एशियन से संजय सेतिया की रिपोर्ट।